सोसाइटी ने हमें एक चीज सिखाया है कि जब रोना आए तो तुम वीक हो, और जब रोना ना आए तो तुम सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक बार आए बिना बार बार आता रहे बिना ब्रेक के, तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाता है। रैंडमली मैं जब ऐसा होता था तो मुझे ये फील ही नहीं होता था कि मैं कहीं पे गलत हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुमने कभी वो फेज नोटिस किया है जब तुम बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हो और तुम्हारा आंसू आना बंद हो जाता है, तुम रोना बंद कर देते हो, एक अलग सा दर्द होता है, तुम रोना बंद कर देते हो, एक अलग सा नमनेस होता है अंदर, और लोग समझते हैं कि चलो सब ठीक हो गए, लेकिन तुम जानते हो कि इसे ठीक होना नहीं कहता, ये कुछ और है। और आज हम कुछ और के बारे में बात करेंगे। सोसाइटी ने हमें एक चीज सिखाया है कि जब रोना आए तो तुम वीक हो, और जब रोना ना आए तो तुम स्ट्रांग हो, लेकिन दोनों ही गलत है। क्योंकि जब तुम्हें रोना ना आए तो ये एक इमोशनल नमनेस है। रोना एक नेचुरल इमोशनल रिलीज है। जब तुम रोते हो तब तुम्हारे अंदर का इमोशंस रिलीज होता है, तब तुम हल्के होते हो। लेकिन जब रोना ही बंद हो जाए तो इसे स्ट्रेंथ नहीं कहते, इसे एक इमोशनल नमनेस कहते हैं। और यह तब होता है जब ब्रेन इतना ज्यादा पेन सिग्नल्स रिसीव कर लेता है कि वो प्रोसेस करना ही भूल जाता है। सोचो फॉर एग्जांपल एक सर्किट ओवरलोड हो गया और फ्यूज कट हो गया, तो उससे क्या होता है, करंट आना बंद हो जाता है, और उस सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है इसका एक कॉस्ट है और उसे तुम्हें भरपाई करना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है डिसोसिएशन, स्पेशली इमोशनल डिसोसिएशन। ये तब होता है जब तुम्हारा फीलिंग्स इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो उसे कंपार्टमेंटलाइज कर देता है, उसे साइड में रख देता है, बाद में देखेंगे वाला ड्रायर में रख देता है। और सरफेस में तो तुम नॉर्मल रहते हो, तुम उठते हो, खाते हो, काम करते हो, लेकिन अंदर से कुछ थोड़ा म्यूटेड होता है। खुशी भी ठीक से नहीं होता, दुख भी ठीक से नहीं होता, बस एक फ्लैट लाइन होता है। और ये डेंजरस इसीलिए होता है कि जब तुम्हें कुछ फील ही ना हो, तुम्हें दर्द फील ना हो, तुम्हें खुशी फील ना हो, तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा हो, तो तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। नमनेस अलार्म नहीं बजाती, वो चुप रहती है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो आप समझते हैं कि ये आता क्यों है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब स्ट्रेस एक बार आए बिना बार बार आता रहे बिना ब्रेक के, तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाता है, और ऐसे बोल सकते हो कम हो जाता है रिलीज होना। और कॉर्टिसोल वो एक हार्मोन है जो तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी फीलिंग्स को रीड कर सकता है, उसे एक्सप्रेस कर सकता है। और अगर वही सीक्रेट होना बंद हो जाए या कम हो जाए तो क्या होता है, केमिकली तुम कम फील करना स्टार्ट कर देते हो। नंबर 2, ग्रीफ दैट वाज नेवर प्रोसेस्ड। कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं सरवाइव करने में कि उसको ग्रीव करना ही बंद हो जाता है। कोई चला गया, कुछ टूट गया, कुछ बिखर गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। उसे ग्रीव करके उसे एक्नॉलेज करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो वो अनप्रोसेस्ड ग्रीफ जो है वो अंदर ही अंदर फीलिंग्स की तरह दबता हुआ अंदर चला जाता है, और एक दिन फीलिंग्स जो है वो आना ही बंद हो जाता है। नंबर 3, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम बार बार कुछ होप करो और बार बार तुम्हें हर्ट हो जाए, तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, एक सिग्नल छोड़ता है कि तुम होप ही मत करो, तुम फील ही मत करो। ये कुछ और नहीं, मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन है, और इस प्रोटेक्शन से तुम सब कुछ से कट ऑफ हो जाते हो, तुम्हारा ब्रेन से भी और तुम्हारा एंजॉयमेंट से भी। तो इसका ठीक होने का क्या रास्ता है? पैराडॉक्स ये है कि नम फील करने का क्योर और ज्यादा नम फील करना नहीं है, बल्कि इसका क्योर ये है कि धीरे धीरे तुम फीलिंग्स को फील करना स्टार्ट कर दो, सेफली एंड सिक्योरली। एक वक्त आया मेरे लाइफ में जब सब कुछ एक साथ हिट हुआ, फाइनेंशियल प्रेशर, अकेला फील होना, फ्यूचर का डर। और पहले पहले तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अचानक धीरे धीरे ये रोना धोना जो है वो धीरे धीरे बंद हो गया, मैं फील करना बंद कर दिया, ये धीरे धीरे कम हो गया और मैं नम होना शुरू कर दिया। फिर मैं सोचने लगी शायद मैं ओवरकम कर लिया या मैंने मूव ऑन,
उससे ओवरकम कर लिया, मैं ठीक हो गई। लेकिन मैं एक्चुअली ठीक नहीं हुई थी, मैं एक्चुअली नम हो गई थी। मैं उठती थी, खाना खाती थी, काम करती थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन वो रिपीट होता था, लेकिन मैं एक्चुअली हील नहीं हुआ था। मेरे अंदर वो फीलिंग्स दब गया था और वो चीज़ इतना स्कैरी था कि मतलब रैंडमली मैं जब ऐसा होता था तो मुझे ये फील ही नहीं होता था कि मैं कहीं पे गलत हूँ या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वो मुझे फील ही नहीं कर पाता था और ये नमनेस का एक ट्रैप था। और जो चीज़ मुझे वहाँ से निकाली वो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बस एक छोटे से दिन में मैं क्या कर रही थी, हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी। तो उस गाने से मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ील होना शुरू को कर दिया। लोग बोलते हैं ना गाने से फ़ील होता है, फ़ील आता है। तो उससे मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ील होना शुरू कर दिया। और धीरे-धीरे फ़ील करते-करते वहीं से मेरा वापसी आना स्टार्ट हो गया। मैं उधर से अंदर का फ़ीलिंग मेरा जाग उठा। तो अगर तुम भी इस फेज़ में हो तो यहाँ 3 चीज़ें हैं जो एक्चुअली हेल्प करता है। नंबर 1, फ़ील ऑडिट करो। तुमने आज के दिन में क्या फ़ील किया, क्या किया, वो सब कुछ तुम खुद को पूछो और वो तुम कहीं पे लिखो। ये प्रैक्टिस करना ये तुम्हारे ब्रेन को ऑन कर देता है और अगर तुमने कुछ फ़ील भी नहीं किया वो भी तुम उधर लिख सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिस है तुम्हारे ब्रेन धीरे-धीरे ये जानना शुरू हो जाएगा कि तुम्हें कुछ फ़ील हो रहा है। वो काम करना शुरू करेगा, उसे एक साइड ड्रॉयर में नहीं रख देगा। नंबर 2, सेंसरी रिसेट। नमनेस में बॉडी भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो तुम क्या करो, सोचो ठंडे पानी से हाथ धो या फिर बेयर फुट में फ्लोर पे चलो, ठंडे फ्लोर पे, या फिर कोई अच्छा सा स्मेल जो तुम्हें अच्छी लगती हो उसे स्मेल करो। ये जो स्टिमुलेंट्स है वो तुम्हारे बॉडी को स्टिमुलेट करेगा और तुम्हारे बॉडी को वो रिमाइंड करेगा कि तुम एक्चुअली यहाँ पे हो। नंबर 3, एक सेफ पर्सन ढूंढो, सिर्फ एक, और उस इंसान से ये बोलो कि तुमने क्या फील किया है। उस इंसान को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम क्या फील कर रहे हो एट द मोमेंट वो तुम उसे बोल दो ताकि वो जज ना करे। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है तो डोंट वरी, तुम एक पेज लो और जर्नलिंग स्टार्ट कर दो। उस पेज में वो लिखो जो तुम उस इंसान को बोल सकते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम उस फीलिंग्स को, उस एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स को तुम उस पेज में लिख दो और उसे खुद पढ़ो। तो उस समय भी तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा बॉडी वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नमनेस है वो वीकनेस नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारा ब्रेन का एक सर्वाइवल मोड है। लेकिन ये सर्वाइवल मोड में जिंदगी जिया नहीं जाता, बस काटी जाती है। और तुम जिंदगी को काटने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम जिंदगी को जीने के लिए पैदा हुई हो। वापसी होती है धीरे, क्वाइटली, बस छोटे छोटे चीजों से। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी टच किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि यहाँ हम वो सब चीजें लाते हैं जो रियल है, जो ऑनेस्ट है और जो मेरे व्यूअर्स से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहना। बाय।